हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम अजय है। मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ निर्देशांक ज्यामिति का। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है साथियों। ठंड का वक्त चल रहा है और बहुत ठंड पड़ रही है साथियों। हमें उम्मीद होगी कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे अच्छी तरह से तैयारी करते होंगे साथियों। देखिए, इससे पहले जो मैं वीडियो बना चुका हूँ और यूट्यूब के सेटिंग में जा करके साथियों वहाँ से आप क्वालिटी करके देखिएगा तो आपको अच्छा एकदम स्पष्ट दिखाई देगा साथियों। अगर ऐसे ही देखेंगे तो आपको नॉर्मल में आपको भद्दा दिखाई देता होगा साथियों। यूट्यूब के सेटिंग में जा करके आप क्वालिटी करके देखिएगा तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा साथियों। देर ना करते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए साथियों कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें जिसमें बिंदुओं ए दिया है 1, और बी दिया है -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड यक्ष अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। कह रहा, देखिए साथियों, कह रहा वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात दिया है, देखिए साथियों, बिंदु दिया है, बिंदु ए दिया है, बिंदु बी दिया है। देखिए साथियों, मैं यहाँ पे रेखा खींच रहा हूँ। इसका नाम देता हूँ बिंदु। देखिए साथियों, इसका नाम देता है बिंदु ए और इसका नाम देता हूँ साथियों बिंदु बी। क्या देता है? बिंदु ए और बिंदु बी। देखिए साथियों, बिंदु ए आपको क्या दिया है? 1, क्या दिया है साथियों? -5। 1, -5। बिंदु बी क्या दिया है साथियों? -4, क्या दिया साथियों? 5। -4, 5। अब देखिए कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है साथियों, क्या कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, कह रहा है कि रेखाखंड यक्ष अक्ष से विभाजित होता है। देखिए, इसका नाम दे रहे हैं हम, इस बिंदु को क्या नाम दे रहे हैं? पी। अब कह रहा है कि यक्ष अक्ष से, कह रहा है एक्स अक्ष। तो देखिए साथियों, एक्स का मान ये हो गया और ये वाई का मान क्या हो जाएगा? 0। देखिए साथियों, जब कहेगा यक्ष अक्ष से तो साथियों देखिए यक्ष का मान हो जाएगा एक्स और देखिए वाई के स्थान पे हम क्या रख देंगे साथियों? 0 रख देंगे। अब यही कहता साथियों वाई अक्ष पे ज्ञात कीजिए। तो साथियों हम करते तब देखिए एक्स के स्थान पे 0 रख देते और वाई है तो वाई करते। लेकिन इसमें क्या है कि रेखाखंड यक्ष अक्ष, तो देखिए एक्स के स्थान पे एक्स और वाई के स्थान पे क्या हो जाएगा साथियों? 0 हो जाएगा। अब कह रहा देखिए साथियों, कह रहा कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए साथियों, M1 का मान पूछ रहा है और M2 का मान पूछ रहा है। अनुपात ज्ञात करना है। देखिए साथियों, देखिए ये होता है आपका x1, ये होता है साथियों y1, ये होता है साथियों x2, ये क्या होता है साथियों? y2। क्या होता है? x1 y1 x2 और y2 होता है। अब देखिए साथियों, हम करते हैं हल करते हैं। देखिए साथियों, हम क्या करेंगे? विभाजन सूत्र से। क्या करेंगे? विभाजन सूत्र से। तो देखिए साथियों, विभाजन सूत्र से। देखिए साथियों, विभाजन सूत्र से। देखिए विभाजन सूत्र क्या होता है? देखिए साथियों, विभाजन सूत्र होता है तो देखिए साथियों क्या होता है साथियों? x बराबर होता है एक क्या होता है? देखिए साथियों, विभाजन सूत्र ज्ञात करने का एक ट्रिक होता है। क्या होता है साथियों? mx और प्लस में mx कर लीजिए और बटे में क्या हो जाएगा साथियों? m1 और प्लस में क्या हो जाएगा साथियों? m2। यहाँ कर लीजिए 12, 21। अब देखिए साथियों, ये हो गया साथियों, आपका हो गया x का मान। अब देखिए साथियों, ये इसमें क्या कह रहा है? अब देखिए ये x कम हो गया। अब देखिए साथियों, इधर किसका हो जाएगा? y का हो जाएगा। देखिए अब देखिए y है तो साथियों हम करेंगे my। क्या करेंगे? my और प्लस में my। क्या हो जाएगा? my। अब देखिए बटे में m1 प्लस m2। क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। अब देखिए साथियों 12, 21 कर लीजिए। देखिए साथियों y का बन गया। लेकिन देखिए साथियों हम क्या करेंगे कि क्या देखिए क्या हुआ? अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात का मतलब होता है कि m1 और m2 हमें ज्ञात करना है। तो देखिए साथियों, लेकिन देखिए हमें साथियों x का मान नहीं पता है और y का मान पता है। y का मान क्या दिया है साथियों? 0 दिया। तो हम क्या करेंगे साथियों? y वाले पे रख करके ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे साथियों? y वाले पे रख करके ज्ञात करेंगे। तो देखिए साथियों, हम देखिए साथियों इस सूत्र को, देखिए इस सूत्र को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए साथियों,
y बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका साथियों विभाजन सूत्र है, m1 x2 और प्लस में क्या है साथियों m2 y1, क्या है, ये हो गया m1 प्लस में m2, ये हो गया। आप देखिए साथियों y का मान कितना दिया है साथियों कितना दिया है आपका 0, तो y के स्थान पे हम क्या रख देंगे 0 रख देंगे। और फिर देखिए साथियों बराबर m1 है तो m1 रहने दो, और फिर इंटू देखिए y2 का मान देखिए साथियों y2 का मान कितना है साथियों 5, यहाँ रख दीजिए 5, क्या रख दिए साथियों 5। अब फिर देखिए साथियों ये क्या प्लस तो प्लस। अब देखिए m2 का मान कितना है साथियों देखिए m2 का मान देखिए m2 का मान कितना है, m2 नहीं, m2 का मान नहीं, तो m2 को m2 रहने दीजिए, फिर इंटू। अब देखिए साथियों y1, तो y1 का मान कितना है देखिए साथियों y1 का मान क्या है -5, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे -5 रख देंगे, -5 हो गया साथियों। अब फिर देखिए बटे में पूरे का बटा क्या है साथियों m1 प्लस में m2 है। अब देखिए इसके बटे में मानिए 1, क्या मानिए साथियों 1 मानिए। अब देखिए तीरे गुणा करिए, देखिए साथियों कैंचिया गुणा, कैसा गुणा कैंची यानी तीसरा, इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें, देखिए साथियों m1 और देखिए साथियों प्लस के m2 का गुणा हम 0 में करेंगे, क्या आ जाएगा साथियों पूरा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा साथियों 0। अब देखिए साथियों गुणा करने से पहले साथियों एक लाइन और थोड़ा सॉल्व कर लो, कैसे देखिए साथियों इसके बटे में पहले आप मत मानिए 1, देखिए ये 0 है तो 0 रहने दीजिए 0। अब देखिए थोड़ा सा इसे एक लाइन और सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये m1 है ना, देखिए m1 का गुणा हम 5 में करेंगे, क्या आएगा 5 m1। अब फिर देखिए ये क्या है साथियों प्लस माइनस, तो देखिए साथियों प्लस माइनस का गुणा क्या आएगा साथियों माइनस। अब 5 से गुणा हम इसमें कर देंगे m2 में, क्या आ जाएगा साथियों 5 m2, क्या आ जाएगा 5 m2। अब देखिए साथियों इसके बटे में क्या है m1 और प्लस में क्या है m2 है, लिख लिया। अब देखिए साथियों अब मानिए इसके बटे में मानिए 1। अब देखिए साथियों तीरे गुणा कर लीजिए m1 और देखिए m1 का गुणा हम 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये यानी कि देखिए साथियों m1 अब और देखिए साथियों प्लस में m2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब बराबर इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो सेम आपका यही मिलेगा 5m1 और माइनस के 5m2, यही मिलेगा साथियों। अब देखिए साथियों में m1 और m2 का मान चाहिए, देखिए साथियों हम क्या करते हैं, देखिए m1 को देखिए साथियों m1 को एक तरफ कर लो और m2 को एक तरफ कर लो। देखिए साथियों हम क्या करते हैं, देखिए ये देखिए साथियों हम क्या करते हैं, ये आपका आपका क्या है m1 को इधर ला लो, क्या करो इस साइड ला लो। देखो साथियों ये 0 है तो 0 कर लिया हमने, क्या है 0 कर लिया। अब फिर देखिए साथियों ये क्या है माइनस के, देखिए इसके पहले क्या है प्लस के m1 है, तो इधर आएगा तो माइनस के 5m1 हो जाएगा, बराबर में माइनस के 5m2 तो है ये उधर। अब देखिए इसे हम जोड़ेंगे इसमें तो सेम आपका ये यही आएगा साथियों, क्या आएगा यही देखिए 0 में हम माइनस के 5m1 को घटाएंगे तो सेम यही आएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा माइनस के 5m2। अब देखिए माइनस माइनस से कट जाएगा, माइनस से कट गया साथियों, कैंसिल हो गया। अब देखिए m1 है तो देखिए साथियों ये m1 है तो m1 हमने लिया। अब देखिए साथियों ये क्या है m2 गुणा में तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा बट्टे में हो जाएगा। अब देखिए बराबर के उस साइड आपका 5 तो है ये। अब देखिए अब ये गुणा में नीचे जाए किस में हो जाएगा साथियों बट्टे में, यानी 5 × 5 क्या आ गया, यानी m1 का मान कितना आ गया साथियों 1 और m2 का मान आ गया कितना साथियों 1। देखिए m1 का मान कितना आया साथियों, m1 का मान आ गया कितना 1, कितना आ गया 1, और m2 का मान कितना आ गया साथियों 1, दोनों का मान 1 आया, यानी कि साथियों क्या आया अनुपात 1:1, क्या आ गया साथियों 1:1 आ गया। ये आ गया आपका क्या है साथियों आंसर। देखिए कह रहा है यही कह रहा है ना साथियों, देखिए क्या कह रहा था कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए साथियों m1 का मान भी 1 आया और m2 का मान भी 1 आया, यानी देखिए साथियों m1 का मान कितना आ गया 1 और m2 का मान कितना आ गया साथियों 1, क्या आ गया 1:1। अब क्या रहा है देखिए साथियों अनुपात तो हमने ज्ञात कर लिया। अब फिर देखिए साथियों आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि
विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? विभाजन बिंदु के निर्देशांक। तो देखिए साथियों, हम क्या करते हैं क्या करते हैं, इसके निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। क्या करते हैं साथियों, देखिए हम यहाँ देखिए बगल में ज्ञात कर देते हैं। देखिए साथियों, इधर करते हैं बिंदु पी के निर्देशांक। क्या करते हैं, देखिए ऐसे लिख दीजिए, बिंदु 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 पी के निर्देशांक। क्या करिए साथियों, बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कर लीजिए। क्या करिए, बिंदु पी के निर्देशांक। देखिए साथियों, बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे कि देखिए यही यानी क्या आएगा इसका, देखो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। देखिए सूत्र क्या होता है, ये होता है ना विभाजन सूत्र। देखिए साथियों क्या होता है, विभाजन सूत्र होता है। तो देखिए साथियों, हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। क्या है, देखिए साथियों, x बराबर क्या है आपका, m1 और क्या है x2 और प्लस में क्या है m2 और x1 और पूरे का बटा क्या है साथियों, m1 प्लस में m2। क्या है, m1 प्लस में m2। अब देखिए साथियों, हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे साथियों, x मान। देखिए साथियों, x है तो x को x ही रहने दो। अब देखिए साथियों, m1 का मान तो हमें पता चल गया ना। देखिए साथियों, यहाँ से ज्ञात किए हैं। देखिए साथियों, यहाँ से देख लीजिए। तो m1 का मान कितना है साथियों, 1 इंटू x2 का मान कितना है साथियों, देखिए x2 ये रहा। x2 का मान कितना है, -4, तो -4 रख दीजिए। फिर देखिए साथियों, ये क्या है प्लस। अब m2 का मान कितना है साथियों, 1 रख दीजिए। फिर इंटू देखिए साथियों x1 का मान कितना है साथियों, 1 रख दीजिए। अब देखिए m1 का मान कितना है साथियों, 1 तो 1 हो जाएगा। फिर प्लस में m2 का मान कितना है, 1 तो 1 रख दीजिए। फिर देखिए साथियों, x का मान यहाँ से देखिए 1 का गुणा करेंगे -4 में, तो साथियों क्या आएगा, -4 क्या आएगा, -4 आएगा। अब देखिए साथियों, ये क्या है प्लस, तो प्लस कर लीजिए। 1 का गुणा हम 1 में करेंगे क्या आएगा साथियों, 1 आएगा। 1 में 1 जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 2 हो जाएगा। कितना आएगा साथियों, 2 हो जाएगा। अब देखिए साथियों, x बराबर -4 और देखिए साथियों ये क्या प्लस के 1, तो 4 में से 1 को घटा दीजिए, यानी कि बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए। क्या करिए, 4 में से आपका एक ज्ञात क्या बचेगा साथियों, -3 और बटे में क्या हो जाएगा साथियों, 2। ये देखिए साथियों, आपका x का मान आ गया। किसका मान आ गया, x का मान आ गया। यानी देखिए आपका देखिए साथियों, ये क्या मिल गया, देखिए साथियों ये मिल गया आपका -3 बटा में 2 0। क्या आ गया आपका, ये आ गया बिंदु। देखिए इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या आ गया साथियों, -3 बटा 2 0। यानी देखिए बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गया साथियों, ये आया। अब लिख दीजिए साथियों, अतः कर दिए, अतः बिंदु क्या लिख दिए, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक साथियों क्या आ गया आपका, आ गया साथियों, वही लिख दीजिए, -3 बटा में 2 0। ये आ गया बिंदु P के निर्देशांक आ गए। ये देखिए साथियों, आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया, यही आपसे पूछ रहा था, कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए साथियों, ये हमने क्या किया, अनुपात ज्ञात कर लिया। और फिर कह रहा है कि x अक्ष से विभाजित होता है। देखिए साथियों, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात। तो देखिए साथियों, ये निर्देशांक हमने भी ज्ञात कर लिया साथियों। ये आपके 2026 बोर्ड में ये लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है। कितने अंक का है साथियों, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है साथियों। इससे पहले मैं जितना क्वेश्चन बता चुका हूँ, वो सब सवाल घर पे अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा साथियों। वही देखिए साथियों, ये मैं x अक्ष वाला बता दिया। अब ये वाला देखिए साथियों, वह ये क्वेश्चन y अक्ष पे पूछा है। देखिए साथियों, आपके बोर्ड में या तो x अक्ष पे आ सकता है या तो y अक्ष पे आ सकता है। देखिए साथियों, मैं इस वीडियो में देखिए साथियों, ये अगला प्रश्न है। क्या कह रहा है, देखिए साथियों, बिंदुओं 5, -6 और देखिए साथियों -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। इस देखिए साथियों, कह रहा है इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात
कीजिए। देखिए साथियों, इससे पहले मैं आपको एक्स अक्ष वाला बता चुका हूँ। देखिए साथियों, अब ये मैं लेकर के आया हूँ वाई अक्ष वाले पे। देखिए साथियों, ये क्या कह रहा है, क्या देखिए बिंदु आपका दिया है, बिंदु क्या दिया है आपका, इसका देखिए साथियों, इस देखिए साथियों, इस बिंदु का नाम मैं दे रहा हूँ ए, और इस बिंदु का नाम दे रहा हूँ बी। अब देखिए साथियों, आपका बिंदु क्या है दिया है, देखिए साथियों बिंदु क्या दिया है साथियों, 5 कामा क्या दिया, -6, क्या दिया, 5 -6। अब देखिए बिंदु बी क्या दिया है, -1 कामा क्या दिया है, -4 दिया है। देखिए साथियों, अब इसका नाम हम देते हैं बिंदु, क्या देते हैं, बिंदु पी देते हैं। देखिए साथियों, अब कह रहा है कि को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई अक्ष पे, कह रहा है कि वाई अक्ष पे, देखिए साथियों किस पे कह रहा है, वाई अक्ष पे कह रहा है, तो यानी एक्स का मान 0 और वाई का मान वाई ही रहेगा। देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए साथियों, हमें m1 और m2 का मान ज्ञात करना है। देखिए कह रहा है वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, हम क्या करते हैं, विभाजन सूत्र से, किससे करते हैं साथियों, विभाजन सूत्र से, किससे चलते हैं साथियों, विभाजन सूत्र। देखिए साथियों, हमें y का मान नहीं पता है, लेकिन x का मान पता है, x का मान 0 है। तो देखिए साथियों, हम क्या करेंगे, विभाजन सूत्र से x वाला ले करके ज्ञात कर लेंगे। देखिए साथियों, क्या करते हैं, विभाजन सूत्र से x का मान क्या होता है, देखिए x बराबर क्या होता है साथियों, यम यक्स और देखिए साथियों प्लस में यम यक्स कर लीजिए, और बटे में क्या हो जाएगा साथियों, m1 और प्लस में क्या हो जाएगा, m2। देखिए साथियों, अब कर लीजिए 12 21, देखिए बन के तैयार हो गया। देखिए साथियों तैयार हो गया कि नहीं। अब देखिए साथियों, अब इस साइड हो जाएगा वाई वाला हो जाएगा एम वाई, और फिर देखिए साथियों प्लस में एम वाई, अब बटे में क्या हो जाएगा साथियों, m1 और प्लस में m2 हो जाएगा। अब देखिए साथियों, ये कह रहा है y का मान हमें पता है, तो देखिए साथियों y के स्थान पे हम क्या, सॉरी देखिए साथियों x का मान पता है, x मान कितना दिया 0, तो x के स्थान पे हम क्या रख देंगे 0। अब बराबर में देखिए साथियों m1 का मान नहीं पता है, तो m1 को रहने दीजिए। फिर देखिए m1 हो गया, फिर इंटू देखिए साथियों x2। अब देखिए साथियों, ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है साथियों x2, अब ये होता है y2। अब देखिए साथियों, हमें x2 का मान चाहिए, तो देखिए सर x2 का मान कितना दिया, -1, तो x2 के स्थान पर रख दीजिए -1, फिर क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए m2 है, तो m2 रहने दीजिए, इंटू x1 का मान कितना है साथियों 5, तो x1 के स्थान पर 5 रख दिए। अब फिर पूरे का बटा क्या है साथियों, m1 और प्लस में क्या है साथियों m2। अब कर लीजिए गुणा, देखिए साथियों ये 0 है तो 0 लिख दीजिए। अब फिर देखिए साथियों माइनस, देखिए साथियों -1 का गुणा हम करेंगे m1, ये यानी देखिए m1 का गुणा हम करेंगे -1 में, तो देखिए साथियों क्या आ जाएगा, -m1 क्या आ जाएगा, -m1। अब देखिए m1 के पहले 1 नहीं लिखा जाता है साथियों, ये छिपा रहता है। अब देखिए साथियों ये क्या है प्लस, तो प्लस कर लीजिए। अब देखिए m2 का गुणा 5 में हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 5m2 हो जाएगा। अब देखिए साथियों ये हो गया। अब पूरे का बटा क्या है साथियों, m1 और प्लस में m2 है। अब देखिए साथियों इसके बटे में मानिए 1, क्या मानिए, इसके बटे में मानिए 1। अब तिरछा गुणा करिए, m1 का गुणा m1 और देखिए साथियों प्लस में m2 का गुणा हम करेंगे 0 में, तो पूरा क्या आएगा 0 आएगा। अब देखिए साथियों इसका गुणा हम इसमें करेंगे। देखिए साथियों क्या है, माइनस के देखिए 1 का गुणा माइनस के m1 में करेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस के m1 हो जाएगा। अब देखिए साथियों फिर देखिए ये क्या है, प्लस माइनस गुणा हो जाएगा, तो सेम वही मिलेगा आपका, क्या मिल जाएगा साथियों, ये क्या हो जाएगा देखिए साथियों क्या होगा, प्लस के 5m2 हो जाएगा। देखिए साथियों क्या हो गया, ये देखिए साथियों ये आपका, ये साथियों ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि किसका साथियों, ये देख लीजिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए साथियों ये आपके एनसीईआरटी बुक है, इसी से क्वेश्चन आपका लिया गया है। क्या लिया गया है साथियों, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं, कर लेते हैं गुणा। अब देखिए साथियों ये हो गया। अब m1 को एक तरफ कर लो और m2 को एक तरफ कर लीजिए। देखिए साथियों माइनस के m1 है तो बराबर की इधर तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के
ये M1 हो जाएगा। अब बराबर में उस साइड आपका तो 5m2 तो यही है। अब फिर देखिए साथियों इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा M1, क्या हो जाएगा साथियों M1। अब बराबर में देखिए साथियों ये क्या है आपका, देखिए साथियों क्या है 5m2 है। अब देखिए M1 है तो M1 के नीचे लिख दिए M1 है। अब देखिए M2 गुणा में है तो नीचे लाइए तो क्या हो जाएगा बट्टे में हो जाएगा। इसमें हो जाएगा साथियों बट्टे में हो जाएगा। अब देखिए बराबर में क्या है आपका 5 तो ये है। अब इसके बटे में क्या माने 1, यानी साथियों M1 का मान कितना आ गया 5 आ गया और M2 का मान कितना आ गया साथियों 1, यानी कि क्या आ गया साथियों 5:1 का आ गया साथियों 5:1 क्या आ गया, ये आ गया आपका अनुपात। ये क्या है साथियों आंसर है। क्या ऐसा दिख रहा है कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए साथियों क्या है कि 5:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी कि देखिए साथियों M1 का मान कितना आ गया साथियों आपका 5 आ गया। अब देखिए साथियों M2 का मान कितना आ गया साथियों 1 आ गया। क्या आ गया साथियों 1 आ गया। अब कह रहा है देखिए साथियों कह रहा है कि इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है देखिए साथियों मैं बगल में निकाल दे रहा हूँ। देखिए साथियों क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है बिंदु, अब हम लिखेंगे बिंदु 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 पी के निर्देशांक। क्या करते हैं बिंदु पी के निर्देशांक। देखिए साथियों बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो देखिए साथियों ये क्या, देखिए वाई वाला ये रहा। देखिए साथियों वाई वाला हम क्या करेंगे लिख लेंगे बगल में। देखिए साथियों क्या करते हैं लिख लेते हैं। देखिए साथियों यहाँ पे देखिए साथियों मैं नीचे लिख दिया। देखिए वाई बराबर क्या है, देखिए साथियों ये 12 21 तो किया है नहीं। देखिए एम वाई और प्लस में एम वाई, अब बटे में क्या हो जाएगा साथियों M1 प्लस के M2 हो जाएगा। देखिए साथियों ये हो गया आपका। अब कर लीजिए 12 21। अब देखिए साथियों y है तो y रहने दीजिए। M1 का मान कितना है साथियों M1 का मान कितना है, देखिए साथियों M1 का मान 5, M1 के स्थान पर क्या रखेंगे 5। अब फिर देखिए साथियों इंटू हो गया। अब फिर देखिए साथियों y2 का मान कितना है साथियों, देखिए y2 का मान कितना है साथियों -4, तो -4 रख दीजिए, -4 हो गया y2 का मान। अब फिर क्या है साथियों प्लस, तो प्लस कर लीजिए y2 का मान हो गया। देखिए y2 का मान -4। अब देखिए क्या करेंगे M1 का मान 5 हो गया, सही है। अब M2 का मान कितना है साथियों 1 रख दीजिए। फिर इंटू, फिर देखिए साथियों y1 का मान कितना है साथियों -6 रख दीजिए। अब बटे में देखिए M1 का मान कितना है साथियों 5, अब प्लस में M2 का मान कितना है 1 रख दीजिए। अब कर लीजिए साथियों थोड़ा सॉल्व। देखिए साथियों 5 का गुणा हम करेंगे -4 में, तो देखिए 4 पंचे 20 -20 आ जाएगा, -20 हो गया। अब देखिए इसका गुणा करिए। देखिए साथियों पहले चिन्ह का गुणा, ये है प्लस और ये है माइनस। इसका देखिए प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा साथियों माइनस। अब एक का गुणा 6 में 6 आ गया। अब ये जोड़ लीजिए 5 में एक जोड़िए 6 आ गया। अब देखिए साथियों कर लीजिए, क्या करते हैं -20 और -6 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा साथियों -26 हो जाएगा। अब बटे में क्या है साथियों 6। अब देखिए साथियों काट दीजिए, जो चीज कटे उसे काट दीजिए। देखिए साथियों 2 से ये कटेगा, 13 दूना 26 हो जाएगा। फिर देखिए साथियों 3 दूनी 6 कट गया। यानी साथियों y का मान क्या आ गया साथियों -13/3 आ गया। क्या आ गया साथियों, ये है आपका y का मान आ गया। किसका मान आ गया साथियों y का मान। यही कह रहा है ना साथियों, देख लीजिए कह रहा है कि इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक, तो इसका क्या आ गया निर्देशांक। देखिए साथियों क्या आ गया साथियों x का मान 0 है तो यहाँ 0 हो जाएगा। y का मान क्या आ गया -13/3 आ गया। क्या आ गया -13/3 आ गया। तो देखिए साथियों बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गया साथियों, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक। देखिए साथियों बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गया साथियों आपका, ये आ गया। देखिए क्या आ गया साथियों 0, -13/3, ये क्या आ गया साथियों आपका आंसर है। देखिए साथियों ये सब क्वेश्चन, देखिए साथियों ये बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गया, यहाँ कर लीजिए साथियों अतः करके क्या करके लिखिए साथियों, देखिए अतः
अतः बिंदु P के निर्देशांक 0, माइनस के 13/3 आ गया। ये बिंदु P के निर्देशांक है। देखिए साथियों, ये आपके 2026 बोर्ड में लॉन्ग में ये क्वेश्चन आ सकता है। कितने अंक में आ सकता है साथियों? 4 नंबर का ये क्वेश्चन है साथियों। इससे पहले मैं एक्स वाला सॉल्व करा चुका हूँ। देखिए साथियों, इस वीडियो में मैं अगला वीडियो ये आपको पूछा था, वाई अक्ष पे पूछा था। देखिए साथियों, ये सब क्वेश्चन क्या है, निर्देशांक ज्यामिति का ये सब क्वेश्चन साथियों क्या है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।